हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 विज्ञान का प्रैक्टिस पेपर 24। तो आज के इस वीडियो में टोटल हम 30 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 23 वीडियो जो है संविदा शिक्षक वर्ग 2 विज्ञान के अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी, जहाँ पर जाकर के आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ के नए वीडियो के फ्रेश नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। और वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सबसे स्थायी तत्व है, ठीक है। तो सबसे स्टेबल एलिमेंट जो होता है वो होता है सीसा, और सीसे को हम एक्चुअली लीड भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका संकेत होता है पीबी, ठीक है। सीसा या लेड या पीबी, ये सर्वाधिक स्थायी तत्व हैं इन दिए गए ऑप्शंस में से। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अक्रिय गैसों की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी। तो अक्रिय गैस की जो खोज है वो की थी रेमेज ने, ठीक है ना, रेमजे ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसमें आपको काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। यहाँ पर वर्ड आया है अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैस को हम शून्य समूह की गैस या निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, और ये जो आवर्त सारणी है उसमें 18वें समूह में होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है ये? सबसे पहले होती है हीलियम, सबसे पहली गैस होती है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहला होता है हीलियम, उसके बाद होता है नियॉन, उसके बाद होता है आर्गन, उसके बाद होता है क्रिप्टॉन और जेनॉन, और सबसे लास्ट में होती है उत्कृष्ट गैस, उसका नाम होता है रेडॉन, ठीक है। तो अक्रिय गैस कौन कौन सी होती है एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले होती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, और एक होती है रेडॉन। रेडॉन जो एक गैस है ये उत्कृष्ट गैस है, यानी कि अक्रिय गैस है, और इसका उपयोग हम चिकित्सा के उपचार में करते हैं, ये भी पूछा जाता है। और हीलियम का उपयोग हम वायुयान के टायर में इस हीलियम गैस को भी भरते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अक्रिय गैस के बारे में। अक्रिय गैस की खोज किसने की थी? तो ये मैंने बता दिया आपको, रेमजे ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट हो जाता है। तो जब भी हम खाना वगैरह बनाते हैं तो सर्वाधिक मात्रा में जो नष्ट हो जाता है वो होता है विटामिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है। तो येलो कलर का जो फास्फोरस होता है उसको जो हम रखते हैं वो रखते हैं वाटर के अंदर, जल के अंदर। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है चांदी, तो मैं आपको बता दूं चांदी का संकेत होता है एजी, इसको हम बोलते हैं सिल्वर, ठीक है। तो ओजोन जो होती है, ओजोन का सूत्र होता है O3, ठीक है। तो कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो ये कर देती है ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरिया जो होता है उसमें नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यूरिया। तो यूरिया का एक्चुअली जो फार्मूला होता है वो होता है NH2CONH2, ठीक है। और इसका जो अणुभार होता है वो होता है 60। तो यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 46%, ठीक है। आप फार्मूला लगा के भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यूरिया को। अगला क्वेश्चन हमारा, मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक इनमें से कौन सा है। तो जो भी मूंगफली का जो तेल होता है उसका जो हाइड्रोजनेशन जब हम करते हैं तो उसमें किस उत्प्रेरक का हम उपयोग करते हैं? उसमें हम करते हैं निकेल का। तो निकेल का संकेत होता है Na, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आतिशबाजी जो होती है, फायरवर्क्स जब हम करते हैं तो उसमें लाल रंग किस मूलक के कारण होता है। तो आतिशबाजी में जो रेड कलर आता है फ्रेंड्स, वो किस तत्व के कारण आता है? तो वो आता है स्ट्रोंशियम के कारण, ठीक है। स्ट्रोंशियम के कारण जो है आतिशबाजी में रेड रंग उत्पन्न होता है। स्ट्रोंशियम का संकेत होता है Sr। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये, कि एसिड जब क्षार यानी कि बेस से क्रिया करता है तो सॉल्ट यानी कि लवण बनता है और वाटर निकलता है, ठीक है, H2O। तो इसमें आएगा आपका ये लवण, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदासीनीकरण की क्रिया में क्या होता है। तो फ्रेंड्स, उदासीनीकरण को हम एक्चुअली बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो इस क्रिया में क्या होता है? तो इस क्रिया में लवण एवं जल बनता है। सबसे शुद्धतम जल कौन सा होता है? तो सबसे शुद्धतम जल जो होता है वो वर्षा का होता है। रेन वाटर जो होती है वो सबसे शुद्ध जल होता है, ठीक है। और शुद्ध जल कैसा होता है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो शुद्ध जल होता है उदासीन, और शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि का नाम बताइए। तो मलेरिया जो होता है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। तो इसके पैरासाइट्स को अगर हमको खत्म करना है तो कौन सी मेडिसिन हम यूज़ करते हैं? वो हम यूज़ करते हैं
क्वीन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि है मलेरिया रोग को नष्ट करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक है? पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, सभी में समान या इस्पात? तो इन सब में सबसे ज़्यादा जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो ढलवा लोहे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 15, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा इनमें से किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की जो एनर्जी होती है वो टेम्परेचर यानी कि ताप पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे वर्ड आया है आदर्श गैस। किसे कहते हैं आदर्श गैस? वह गैस जो बायल का, चार्ल्स का और एवोगैड्रो के नियम का तथा आदर्श गैस समीकरण का जो पालन करती है उसको हम बोलते हैं आदर्श गैस। तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है ना वो टेम्परेचर पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, कुकिंग गैस जो होता है वो एक्चुअली किसका मिश्रण होता है? तो फ्रेंड्स कुकिंग गैस एक्चुअली ये, इसको हम एलपीजी गैस भी बोल सकते हैं, ठीक है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसको हम बोल सकते हैं। तो एक्चुअली ये होता है ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण। क्योंकि घरों में यूज़ की जाती है ये फ्यूल, इसलिए इसको हम कुकिंग गैस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सबसे कठोर इनमें से तत्व कौन सा है? तो सबसे कठोर हार्डेस्ट एलिमेंट जो है वो होता है हीरा, डायमंड, ठीक है। और ये कार्बन का एक अपर रूप है। कार्बन के एक्चुअली दो अपर रूप होते हैं, एक तो होता है हीरा और एक होता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन के जो समस्थानिक होते हैं यानी कि जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो होते हैं 2, ठीक है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका परमाणु भार होता है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 19, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो धातु के तार में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो किसके कारण होती है? सिंपल है, वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है और इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। जल सीसा यानी कि जो वाटर ग्लास जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वाटर ग्लास का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2SiO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होता है? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बात हम करते हैं कि ड्यूटेरियम क्या होता है। ये एक्चुअली फ्रेंड्स हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन के एक्चुअली 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। पहला समस्थानिक होता है 1H1, दूसरा होता है 1H2, तीसरा समस्थानिक होता है 1H3। तो पहले वाले को तो हम प्रोटियम बोलते हैं इस समस्थानिक को, दूसरे वाले समस्थानिक को हम ड्यूटेरियम बोलते हैं और तीसरे वाले समस्थानिक को हम ट्राइटियम बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि इसमें क्या होता है। तो देखो पहले समस्थानिक में हम अगर बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है। प्रोटॉन कितने हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 1। और न्यूट्रॉनों की अगर आपसे संख्या पूछ ले तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या है 0। दूसरे समस्थानिक में हम देखें इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन है 1, ठीक है। और अगर प्रोटॉन की बात करें तो E बराबर P होता है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन भी 1 है। और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो ये जो परमाणु भार है इसमें से क्रमांक को माइनस कर देंगे 2 माइनस 1, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी 1 हो जाएगी। इसमें अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है। प्रोटॉनों की संख्या बात करें तो वो भी 1 है। और अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो 3 माइनस 1 यानी कि कितने होंगे? न्यूट्रॉन्स 2 होंगे। तो अब देख लीजिए ऑप्शंस में से आपके क्या क्या दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन। किसमें पूछा? ड्यूटेरियम में। ये देखिए ये वाला दूसरा समस्थानिक जो है इसको हम बोलते हैं ड्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम, भारी जल भी हो इसको बोलते हैं। D2O भी इसका सूत्र होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 है, प्रोटॉन भी 1 है, ठीक है। और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स भी 1 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होता है? तो एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। सपोज करो ये हाइड्रोजन का समस्थानिक लिया मैंने पहला 1H1, ये पहला समस्थानिक है, ये इसका परमाणु क्रमांक है, ठीक है। और ये इसका ऊपर वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं परमाणु भार बोलते हैं, ठीक है। तो हमको इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है, देन हमको निकालना है न्यूट्रॉन। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन भी 1 हो जाएगा। न्यूट्रॉन निकालते हैं, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देते हैं, तो 1 माइनस 1 इक्वस टू कितना होगा? 0, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो है किसी भी नाभिक में निकालते हैं। और एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज करो ये ऑक्सीजन है, इसका परमाणु क्रमांक 8 है, इसका परमाणु भार 16 है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ओबियसली 8 होंगे। प्रोटॉन कितने हैं? जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो ये भी 8 है। न्यूट्रॉन कितने हैं? ये 16 माइनस 8 है, ठीक है। तो 16 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8। तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी 8 होगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यूरेनियम जो होता है उसमें कितने समस्थानिक होते हैं, ठीक है। तो यूरेनियम के जो समस्थानिकों की संख्या यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, इनमें से कौन सा यूरेनियम का समस्थानिक है ऐसा पूछा गया है। तो 2 होते हैं, एक तो होता है ये वाला
बाणु 235 और एक होता है बाणु 238। तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो ये मैं बता चुका हूँ आपको, 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्राइट्रियम ये होता है 1H3। क्लियर है? 23 का आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? तो अनिश्चितता के जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो किया था हाइजेनबर्ग ने। और अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो ये परमाणु, ये इसका एक नाभिक है, इसके परमाणु के चारों तरफ क्या घूमते हैं? गतिशील इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो हाइजेनबर्ग ने कहा था कि किसी भी गतिशील कण के संवेग एवं स्थिति का एक साथ निर्धारण आप नहीं कर सकते। अगर आप स्थिति को ज्ञात करेंगे तो संवेग बदल जाएगा, संवेग को ज्ञात करोगे तो स्थिति बदल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे और हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका दाब एक्चुअली हो जाएगा, बढ़ जाएगा। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? तो परमाणु भट्टी के अंदर जो ईंधन यूज किया जाता है वो किया जाता है यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? पहले तो मैं आपको बता दूं भोपाल गैस कांड कब हुआ था। ये 2 से 3 दिसंबर 1984 1984 में भोपाल में एक मिल थी, वहाँ पे एक गैस निकली थी जिसका नाम था MIC गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। इसके रिसाव से काफ़ी लोग जो थे वो मर भी गए थे। तो मिथाइल आइसोसाइनेट ये गैस जो थी रिसाव हुआ था इसका। ठीक है, तो 27 नंबर का आंसर होगा हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट, नॉट फॉर साइनाइड। और भोपाल गैस कांड जो हुआ था उसके ऊपर एक पिक्चर भी बनी थी जिसका नाम था भोपाल अ प्रेयर फॉर रेन। भोपाल अ प्रेयर फॉर रेन ये एक भोपाल गैस कांड जो हुआ था उसी के ऊपर आधारित एक फिल्म है और इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो राजपाल यादव ने निभाई थी। तो अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो देखिएगा, काफ़ी अच्छी सब्जेक्टेड मूवी है। उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि कैसे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव जो था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में भोपाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सिंदूर का जो रासायनिक सूत्र है वो है मर्क्यूरिक क्लोराइड, HgCl2 हम बोलते हैं इसको। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? तो काफ़ी मिलते जुलते क्वेश्चन हैं इसमें, ऑप्शंस हैं। तो रेडियो कार्बन डेटिंग का जो ऑप्शन आंसर जो है वो होगा जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करने में, यानी कि जो जीवाश्म वगैरह होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, तो वो कितनी उम्र के हैं इसका पता हम कार्बन डेटिंग तकनीक से लगाते हैं। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को जो है वो गर्म करता है? तो सूरज के अंदर जो किरणें होती है उसमें जो इंफ्रारेड किरणें जो होती है, IR रेज जो होती है, वो सोलर कुकर को काफ़ी ज़्यादा गर्म कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक एक्चुअली कितना होता है? तो ये कितना होगा ये आपको बताना है। जल का क्वथनांक वैसे डिग्री सेंटीग्रेड में हम बात करें तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर हम केल्विन की बात करें तो इसमें हम 273 में ये 100 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 373 केल्विन। ठीक है, तो 31 क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 337 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कठोरतम धातु है? तो जो सबसे कठोरतम धातु है वो है प्लेटिनम। निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील इनमें से कौन सा है? तो सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन जो है वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स बॉक्साइट का जो रासायनिक नाम है वो है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3.2H2O। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा है हाइड्रेटेड, दैट इज H2O एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोजॉइड किसका अयस्क है? तो मोनोजॉइड जो अयस्क है वो है थोरियम का। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ब्रोमीन। रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम जो है ये पिंच ब्लेंडी अयस्क जो है उससे प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए किया जाता है? तो इसमें एक्चुअली हम यूज़ करते हैं सिल्वर नाइट्रेट का। और सबसे आघातवर्धनी धातु कौन सी है? आघातवर्धनीता का मतलब होता है कि जिसको हम अगर ठोकें पीटे तो वो फैल जाए। ठीक है, तो आघातवर्धनी धातु इनमें से कौन सी है? तो ये है सोना। इसको पीटने पर ये काफ़ी मतलब चादर के समान पतली हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये थे 39 क्वेश्चंस वीडियो नंबर 24 के। आपको वीडियो कैसा लगा है? आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरा नाम है जयदीप सिंह राठौर और मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है चैंपियंस ऑफ GA बाय जयदीप सिंह राठौर।
तो मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। संविदा शिक्षक वर्ग 2 का ये प्रैक्टिस पेपर 24 है और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आई थिंक मैं 100 वीडियो जो है वो आपके संविदा शिक्षक के जरूर बनाऊंगा। पेडागोजी के यानी कि बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के और संविदा शिक्षक वर्ग 2 विज्ञान के। तो एक्चुअली ये वीडियो सभी एग्ज़ाम्स में यूज़फुल है क्योंकि ये जनरल साइंस है। तो आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को बताइएगा कि इस चैनल के बारे में, उनको सब्सक्राइब करवाइएगा और अधिक से अधिक इसको व्हाट्सअप, यूट्यूब और फेसबुक पे इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।